सोचिए जरा, अगर कोई देश हमारे शहीदों का मजाक बनाए, जो देश हमारे जवानों के खून से खेल खेल जाए और हमारे जख्मों पर नमक छिड़के, तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे? क्या हम अपनी मेहनत की कमाई से ऐसे देश को मजबूत करें जो हमारे दुश्मनों को हथियार देता है? अब समय आ गया है आंखें खोलने का और ये समझने का कि टूरिज्म के नाम पर हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे ही देश का नुकसान हो रहा है। जब टर्की में 2023 में भीषण भूकंप आया तो भारत ने बिना कुछ सोचे ऑपरेशन दोस्त चलाया। हमारे जवान, हमारी राहत टीमें, मेडिकल सप्लाई और तकनीक, सब कुछ हमने वहां पर भेजा। हमने टर्की के साथ इंसानियत निभाई, लेकिन बदले में टर्की ने क्या किया? टर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन दिया, साथ दिया, हथियार दिए, ड्रोन दिए और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ बयान दिए। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने साफ कहा है कि हम हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो सवाल यह है, हम क्यों टर्की के साथ खड़े हैं? क्या आप जानते हैं 2023 में करीब 5 लाख भारतीय टर्की घूमने गए और इससे टर्की ने 22,000 करोड़ रुपए कमाए। 2024 में भी लाखों भारतीय वहां गए और मोटी रकम टर्की के जेब में गई। पर अब सोचिए, यही पैसा टर्की से पाकिस्तान को हथियार खरीदने में जा रहा है। वही ड्रोन, वही गोलियां जो भारत के सैनिकों के सीने चीर रही है। तो क्या आप सच में उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे जो आपके सैनिकों की जान ले रहा है? अब तो टर्की में भारतीयों के साथ खुलेआम दुर्व्यवहार की खबरें आ रही है। पाकिस्तान के गिरोह टूरिस्ट भारतीयों को पकड़ रहे हैं, उनके पासपोर्ट छीने जा रहे हैं और बदले में फिर उनसे मोटा पैसा वसूला जा रहा है। अब सवाल यह नहीं कि टर्की खूबसूरत है या नहीं, सवाल यह है कि क्या वो भारत के लिए सुरक्षित है? हमारे देश में भी खूबसूरती की कोई कमी नहीं है साथियों। कश्मीर की वादियां, गोवा के समुंदर, राजस्थान के वो आलीशान महल, केरल की जहां हरियाली, हिमाचल के ऊंचे ऊंचे पहाड़। और फिर भी अगर आपको विदेश घूमना है तो आप ग्रीस, अर्मानिया, थाईलैंड जैसे देश भी है जो कम से कम भारत के खिलाफ तो नहीं खड़े होंगे। अब जब भारतीयों ने बायोकार टर्की की आवाज उठाई तो असर सीधा टर्की की अर्थव्यवस्था पर दिखा। टर्की और अजरबैजान के लिए बुकिंग्स में 60% गिरावट आई है। टूर कैंसिलेशन 250 गुना ज्यादा बढ़ गए साथियों। होटल खाली पड़े हैं, टूर ऑपरेटर्स परेशान है। टर्की अब वापस भारत को बुला रहा है, प्लीज आओ, टूरिस्ट आओ। लेकिन अब हमें समझना है हम क्यों जाएं? हमने टर्की के साथ दोस्ती निभाई, इंसानियत निभाई, लेकिन उन्होंने बदले में हमारे दुश्मनों को गले लगाया। अगर कोई देश कहे हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो फिर उसे भारत से मदद या पैसा क्यों चाहिए? यह राष्ट्रीय सम्मान का सवाल है। यह सिर्फ गुस्से की बात नहीं है, यह देश की आत्मा का सवाल है। हर भारतीय जो टर्की जा रहा है उसे एक बात ये जरूर समझनी चाहिए, आपका पैसा सिर्फ हॉलीडे प्लान नहीं है, वो किसी की गोली, ड्रोन और आतंक की फंडिंग बन सकता है। टर्की और पाकिस्तान दोनों में अब कोई फर्क करना मुश्किल है क्योंकि दोनों भारत विरोधी है, दोनों आतंक के समर्थक है। तो क्या अब भी हम जाएंगे टर्की? टर्की की मदद के बदले हमें मिला अपमान, शहीदों के बदले में मिली गोलियां। अब हमें तय करना होगा, क्या हम उन लोगों की मदद करेंगे जो हमारे खुलेआम दुश्मन है? अगर हम एकजुट हुए तो टर्की की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी और उन्हें समझ आएगा कि भारत की दोस्ती को हल्के में न ले। अब वक्त है कि हम बोलें। बायोकार टर्की कोई एक एक्स का या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा का ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है। हम सब एक एक नागरिक इस आंदोलन का हिस्सा है। हम सबका पैसा, हमारी पसंद, हमारा फैसला देश की सुरक्षा में योगदान है। तो आइए इस बार टूरिज्म नहीं, राष्ट्र के सम्मान का पासा फेंकिए। जहां भारत की बेइज्जती हो वहां पैर मत रखिए, जहां भारत का खून बहता हो वहां सेल्फी मत लीजिए, जहां से भारत के खिलाफ साजिश होती हो वहां पैसे मत भेजिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत।